नमस्ते बच्चों, आज हम कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। उन्होंने इस कविता में कैदी और कोकिला, जो उनकी एक बहुत लोकप्रिय कविता है, इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में जो दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया था, जो पीड़ाएं उनको दी गई थी, उसका चित्रण किया है। जेल में कवि एकाकी एवं उदास हैं। अपने मन के दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति गान सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक जेल के रूप में देख रही है, इसलिए आधी रात को वो चीख उठती है। तो अब हम कविता पढ़ते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या संदेश लाती हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कोकिल का अर्थ है कोयल। क्या गाती हो, कवि कोयल को कहते हैं कि कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, यानी कि बार बार रुक जाती हो और फिर गाने लग जाती हो। कोकिल बोलो तो, कवि कहते हैं कि कोकिल बोलो तो, बोल क्यों नहीं रही तुम, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। वे बार बार उससे यही कहते हैं कि बोलो कोयल, और जो संदेश तुम बताना चाह रही है उसे बताओ। और बार बार यह कोयल से आग्रह करते हैं कि तुम बताओ, तभी तो हमें पता चलेगा कि तुम किसका संदेश दे रही हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के ढेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते नहीं तड़फ रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मई जगी क्यों आली। इन पंक्तियों में कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी कि जेल में, डाकू चोरों बटमारों के ढेरे में। बटमार होता है जो रास्ते में लूटने वाले ठग या डाकू होते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी कि वो जेल में है तो वहाँ जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है, तो उन लोगों को वो जीने के लिए पेट भर के खाना भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना, और मरने भी नहीं देते, तड़फते हुए छोड़ देते हैं। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। जीवन भर यानी कि जीवन में दिन रात उन लोगों का हमारे ऊपर पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव अंधेरा है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि ब्रिटिशरों का शासन है हमारे ऊपर या अंधेरे का प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हिमकर का अर्थ है चांद, कि चांद भी अब निराश करके चला गया, अब रात काली है, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली है। वो कहता है कि इस काली माँ मई यानी कि काली रात में
तुम क्यों जगी हुई हो सखी। आली का अर्थ है सखी, तो कोयल को सखी कहकर संबोधित किया गया है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ आली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। हुक का अर्थ है कसक या पीड़ा या दुख। वेदना बोझ वाली सी, वेदना का अर्थ है दुख या पीड़ा। कहता है कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। वो कहता है कि कोकिला, कोयल, यानी कि तुम क्यों पीड़ा से बोल रही हो, वेदना बोझ वाली सी। जो तुम्हारा जो दर्द है वो बोझ वाला सा प्रतीत हो रहा है। कोकिला बोलो तो क्या लूटा। वो कहता है कि कोयल बोलो तो, बताओ तो, क्या तुम्हारा लूट लिया गया है। मृदुल वैभव सी रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। मृदुल का अर्थ है कोमल या मीठा। वैभव का अर्थ है खुशहाली, कि कोमल और खुशहाली की रखवाली करती हुई सी कोयल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। बावली का अर्थ है पागल। तो कवि कोयल को पूछते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो, कोकिल बोलो तो। वह कहते हैं कि कोयल बोलो तो किस दावानल की, दावानल का अर्थ है जंगल की आग, किस जंगल की आग की तरह ज्वालाएं दिख रही हैं, कोकिल बोलो तो। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है जो तुम रात को चीख रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना। जो कवि है वो कोयल को इस तरह से कहते हैं कि क्या तुम जंजीरों का गहना, जो वह जेल की जंजीर सलाखों के पीछे है, तो वो कहता है कि क्या तुम ये मेरा गहना देख नहीं सकती, हथकड़ियों को क्यों, हथकड़ियाँ क्यों। वो कहता है कि तुम मेरे जो हाथ पर हथकड़ियाँ हैं ये तुम देख नहीं सकती, ये है ब्रिटिश राज का गहना है। ब्रिटिश के लोगों ने, ब्रिटिशरों ने ये हमें गहना रूपी हथकड़ियाँ पहना रखी हैं। कोलू का चरक चूं, जैसे कोलू चलता है तो वह चरक चूं की उसमें से आवाज आती है, तो यह मेरे जीवन की तान बन गई है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। गिट्टी होती है जैसे पत्थर का कोई छोटा सा टुकड़ा, तो वो कहती है कि उस पर, उस जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। उस जो पत्थर के बने हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं उन पर उंगलियों ने गान लिखे हैं, गीत लिखे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट खींचना का अर्थ है कोलू का चरस खींचना। लगा पेट पर जुआ, जुआ जो बैल होते हैं वो उनके गर्दन के ऊपर एक लकड़ी से बना हुआ उनको सही दिशा में चलाने के लिए एक जुआ रखा जाता है। यह वह जुआ है, यह कोई खेलने वाला जुआ नहीं है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, कि मैं धीरे धीरे ब्रिटिशर लोगों का की जो अकड़ है वो उनका वो कुआं, अकड़ का कुआं खाली करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनके पास जेल में पड़े हैं तो वो झुक जाएंगे, लेकिन हम उनकी अकड़ निकालने वालों में से हैं, हम झुकने वालों में से नहीं हैं।
दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली सी, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। वो कहती है कि दिन में कवि की इन सारी यातनाओं को देखने के बाद उसके मन में, कोयल के मन में चीख निकल पड़ती है रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसलिए रात में गजब ढा रही है सखी। आली का अर्थ है सखी। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इस शांत समय में, यानी कि रात का समय है, बहुत शांत है, चारों तरफ सब लोग सो रहे हैं, शांति का समय है। अंधकार को वेद, और अंधकार को चीरते हुए, या तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों चीख रही हो, कोकिल बोलो तो। कोयल को बोलने के लिए बार बार बोल रहे हैं, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। वो कहती है कि चुपचाप से मधुर आवाज में विद्रोह के ये बीज इस तरह से क्यों बो रही हो, कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली एल आली। कवि कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली। कहती है कि कोयल से कहते हैं, कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोयल तुम भी काली हो, और रजनी यानी कि रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। जो शासन है ब्रिटिश लोगों का, उनके जो उनकी करनी है जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, वह भी उनकी काली करतूत हैं। काली लहर कल्पना काली, लहर भी काली है और कल्पनाएं भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जिस कोठरी में मैं रह रहा हूँ, ये समय बिता रहा हूँ, वह भी काली है। टोपी भी काली कमली भी काली, मेरी लोज श्रृंखला काली। कमली का अर्थ है कंबल, कि मेरी टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो मेरी ये लोहे की जो बेड़ियां हैं ये भी काली हैं। पहरे की हुंकृत की ब्याली, हुंकृत का अर्थ है हुंकार। पहरे की हुंकृत, जो पहरा देने वाले हैं, हुंकार भरने वाले हैं, वो भी नागिन की तरह से काले हैं। तिस पर है गाली ए आले, और उस पर भी उन्हें सब्र नहीं है, वे फिर भी गाली दे रहे हैं, हे मेरी सखी। बताओ अब क्या किया जाए। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तराती, कोकिल बोलो तो। वो कहते हैं कि इस समय में, काले का अर्थ है समय, इस समय में संकट सागर, जो संकट अथा सागर की तरह है, इसमें मरने की मदमाती, यानी कि मरने की, मदमाती का अर्थ है मस्त भरी, जो इस तरह का ये संकट है, उसको भी हम संकट नहीं समझकर मस्ती की तरह से काट रहे हैं। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तराती। वो कहती है कि कोयल बोलो, तुम अपने इस तरह के इन गीतों को, चमकते हुए गीतों को क्यों हो तराती। कोयल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा भर भर नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहते हैं कि तुझे मिली है हरियाली डाली। कोयल को कहते हैं कि तुझे तो पेड़ पर हरी हरी डालियां
पर बैठने वाला तुम्हारा नसीब है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे ये काल कोठरी नसीब है। तेरा नभ भर में संचार, यानी कि पूरे आसमान में तुम्हारा संचार है, यानी कि तुम्हें घूमने फिरने की अनुमति है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरी ये काल कोठरी है, ये 10 फुट की है, यही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, तेरे गीत जो है तू गाती है तो उसके लिए लोग वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मुझे तो रोना भी गुनाह है। मैं रो भी नहीं सकता। तेरी विषमता देख, विषमता तेरी मेरी, यानी कि मेरे और तुम्हारे जीवन में कितनी भिन्नता है। बजा रही तिस भर रणभेरी। तो इन पंक्तियों में कहा गया कि वह कहते हैं कि देख विषमता तेरी मेरी, कि तेरी और मेरी कितनी भिन्नता है हमारे जीवन में। तो वो कहते हैं कि कोयल तुम क्या इन सभी कैदियों को उत्साह का संचार नहीं कर सकती? यदि यह सब अपने इन सब कामों को करने में सक्षम है, तब उसका यह स्वर कवि को सुहाना लग सकता है। इस कवि इन शब्दों के माध्यम से युवा वर्ग का उत्साह संचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह कहते हैं कि जो युवा वर्ग है उसके जीवन में उत्साह आ जाएगा कि और वह और भी अच्छी तरह से युद्ध की तैयारियां और युद्ध कर सकते हैं। इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूं कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो। हुंकृत का अर्थ है हुंकार, कृति का अर्थ है रचना, मोहन के व्रत पर, मोहन यानी कि कृष्ण के व्रत पर, इस हुंकार पर अपनी रचना से और क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, कहते हैं बोलो कोयल मोहन के व्रत पर, यानी कि भगवान के व्रत पर प्राणों का आशव, आशव का अर्थ है रस, किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो ये कवि के द्वारा लिखी गई और अपनी वेदना भरी कविता के माध्यम से जो ब्रिटिश लोगों के अधीन जब हम भारतीय लोग थे उस समय की ये कविता है, और उसके माध्यम से ये व्यथा कोयल को संबोधित करते हुए इसके बारे में सारी व्यथा जो है कवि ने दर्शाई है। तो इस पाठ को, इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। नहीं समझ में आती तो आप पूछना, और साथ साथ आप इसका सरलार्थ लिखेंगे। प्रसंग, सरलार्थ, व्याख्या और भावार्थ, तो ये सभी आप लिखेंगे और अगली कक्षा में हम इसका अभ्यास करेंगे।